नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। सऊदी अरब अब एक ऐसा अनोखा शहर बसाने जा रहा है जिसमें रोबोट आपकी सिक्योरिटी करेंगे, कार हवा में चलेगी, कृत्रिम बादल पानी बरसाएंगे। इतना ही नहीं, इस शहर में एक कृत्रिम चांद भी होगा जो हर रात को निकला करेगा। 500 करोड़ डॉलर की लागत से बनने वाला ये शहर लंदन से 17 गुना ज्यादा बड़ा होगा। ब्रिटेन के अंग्रेजी अखबार द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के तबूक राज्य में इस शहर को बसाया जाएगा, जिसका नाम है नियोम। जिस कंपनी ने इसे बनाने का जिम्मा उठाया है, उसकी नियोम सिटी को लेकर योजनाएं इतनी ज़्यादा हैं कि अभी तक उस तकनीक तो अस्तित्व में ही नहीं है। नियोम सिटी जॉर्डन और मिस्र की सीमा पर बसेगा और साल 2025 तक रहने के लिए बनकर पूरी तरह से तैयार होगा। नियोम अपनी तरह का पहला सिटी होगा जिसे सौर और पवन ऊर्जा से संचालित किया जा सकेगा। नियोम के अध्यक्ष क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का इसे लेकर कहना है कि ये सिटी ड्रोन फ्रेंडली और रोबोटिक्स के विकास के लिए सेंटर के रूप में उभरेगा। इस सिटी में उड़ने वाली टैक्सी होंगी। ये उड़ने वाली टैक्सियां वैसी ही होंगी जैसे साइंस फिक्शन फिल्मों ब्लेड रनर और बैक टू द फ्यूचर 2 में दिखाई गई हैं। इस सिटी में एक और गजब बात होगी, क्लाउड सीडिंग तकनीक से यहाँ बारिश भी होगी। नियोम सिटी के लिए और भी कुछ गजब के प्रपोजल हैं। इनमें जुरासिक पार्क शैली में डायनासोर रोबोट का निर्माण है। यहाँ रोबोट मार्शल आर्ट भी बनेगा और रोबोट मनोरंजन के लिए एक दूसरे के साथ फाइटिंग मोड में भी होंगे। दरअसल सऊदी अरब अपने इस प्रोजेक्ट से अपने प्रतिद्वंदी खाड़ी देशों संयुक्त अरब अमीरात और कतर से आगे निकलने की चाहत में है। सऊदी अरब नियोम सिटी में दुनिया के प्रतिभाशाली और सर्वश्रेष्ठ व्यवसायियों को आकर्षित करके इसे एक बड़ा कॉमर्शियल सेंटर बनाना चाहता है। नियोम के प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है कि रोबोट इन विदेशी व्यवसायियों के घरों का काम भी करेगा। सऊदी अरब नियोम में कृत्रिम चांद भी बनाना चाहता है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए बेहद ही अहम है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि उनकी इच्छा है कि नियोम सिटी में प्रस्तावित सिल्वर बीच चांद की रोशनी में जगमगाए। प्रोजेक्ट के करीबी सूत्रों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि नियोम में सुरक्षित तरीके से कृत्रिम चांद लगाने को लेकर इंजीनियर्स के स्तर पर अभी तक कोई तरीका नहीं मिला है। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सम्मेलन 2017 में इस सिटी को लेकर घोषणा की थी। इसी कार्यक्रम में जानकारी देते हुए रोबोटिक्स फर्म बोस्टन डायनेमिक्स के सीईओ मार्क रॉबर्ट ने कहा था कि महानगरों में रोबोट को सुरक्षा के लिए भी काम में लिया जा सकता है। इनमें सुरक्षा, लॉजिस्टिक, होम डिलीवरी और बुजुर्गों की देखभाल भी शामिल है। एक बड़ी बात यह भी है कि सऊदी अरब ने नियोम सिटी में शराब की परमिशन देने से इनकार किया है। नियोम की टेक और डिजिटल होल्डिंग कंपनी के सीईओ जोसेफ ब्रेडली ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि नए कानून के तहत शराब की अनुमति दी जाएगी या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि विदेशी प्रतिभा और पर्यटकों को आकर्षित करने की आवश्यकता हर कोई समझता है। उन्होंने कहा कि 1 से 2 सालों में नियोम के कानून को मंजूरी मिल जाएगी। इधर नियोम सिटी के निर्माण में हजारों श्रमिक काम में लगे हैं। कहा जा रहा है कि इन श्रमिकों को कथित तौर पर खराब परिस्थितियों में रखा जा रहा है। 6 श्रमिकों को सोने के लिए केवल एक कमरा दिया गया। ह्यूमन राइट्स से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सऊदी अरब के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड के चलते इस प्रोजेक्ट का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। साथ ही ये भी आरोप लग रहे हैं कि नियोम को बसाने के लिए वहां के ट्राइब्स को जबरन हटाया गया है। कुल मिलाकर नियोम सिटी प्रिंस सलमान के बड़े विजन का एक हिस्सा है। साल 2017 में क्राउन प्रिंस बनने के बाद से प्रिंस मोहम्मद ने कई सुधार किए। इनमें महिलाओं के ड्राइविंग पर प्रतिबंध हटाना भी शामिल है और अब नियोम सिटी को उनका एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।